हमारे साथ ये बर्बरता क्यों? हमें मारा गया, हमें पीटा गया, आप अपने अधिवक्ता भाइयों को ही वॉशरूम नहीं जाने दे रहे हो, उनको पीट रहे हो। इवन वहाँ पे मुझसे मेरी जाति तक पूछी गई। अच्छा। उसमें मेरे से ये बोला गया तेरा नाम क्या है पूरा? मैंने बोला मेरा नाम अंशुल कुमार है। कहते तू तेरी कास्ट क्या है? जब मैंने बताया कि मैं पर्टिकुलर एक कास्ट से आता हूँ, ठीक है, मैं एक बहुजन समाज से आता हूँ, तो उन्होंने मेरे 3 थप्पड़ मारा इन्होंने मुझे। इस बार आगे भाईजान से मार देना, इससे ज़्यादा क्या ही कर लोगे आप? तो ये कोई अधिवक्ता आदमी ये नहीं करेगा, वो ये भाजपा की सोच है। हम इस वक्त खड़े हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बाहर। यहाँ पर वकीलों का धरना चल रहा था। इनका आरोप है कि इनको मारा गया, पीटा गया। सोचिए, जो बार काउंसिलिंग के चेयरमैन हैं मनन मिश्रा, उन्होंने एक फरमान जारी किया था हैदराबाद में नलसारी यूनिवर्सिटी के छात्रों के खिलाफ। उसके बाद से तमाम देश भर के जो अधिवक्ता हैं, जो प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं या जो छात्र हैं, वो भड़के हुए हैं। और अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर 2 दिन पहले धरना दिया गया और कल रात इन पर हमला हुआ। पूरे मामला क्या था इनसे ही जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट अंशुल कुमार है। क्या मामला है? आप लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और 2 दिन पहले धरना चला था, क्या कुछ हुआ? इस्तीफे की हमने रिज़ाइन की हमने डिमांड रखी थी। जो हमारे बार काउंसिल के चेयरमैन हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं मनन मिश्रा जी, और वो भाजपा से सांसद भी हैं। तो हमने एक कॉल रखी थी उनके खिलाफ़ कि हम उनके खिलाफ़ प्रोटेस्ट करेंगे, और हमारी डिमांड थी कि हमें उनका रेजिग्नेशन चाहिए। और भी हमारी बहुत सारी डिमांड्स थी, जैसे कि एजुकेशनल रिफॉर्म्स, या स्टाइपेंड हो बच्चों के लिए, या कोर्ट प्रेमाइसेस की बात हो, या फीमेल एडवोकेट्स के लिए जो भी राइट्स थे उनके वो बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट हम वहाँ पे कर रहे थे। तो कल ये सुबह चालू हुआ और शाम तक फिर हम वहाँ पे बैठ गए थे। बहुत पीसफुली हम वहाँ पे बैठे हुए थे। हम अपनी डिमांड्स को बोल रहे थे कि जो हमारी डिमांड्स हैं, हमारे नेगोशिएशन वगैरह जो भी था, वो भी बातचीत भी हमारी चल रही थी। हमारा एक डेलीगेशन जो था वो उनसे बात भी कर रहा था। तो जब ये 1-2 बज गए, उनको लगा कि ये लोग हमारी नहीं बात मान रहे हैं, तो 2 बजे कम से कम कल रात में, मतलब आज रात में, ये 1-2 बजे, हाँ बीती रात में 1-2 बजे के करीब, 1 बजे के करीब 100 के करीब गुंडे आते हैं, पूरे लाइक बाउंसर टाइप। वो वकील किसी भेष में लग नहीं रहे थे। कुछ लोगों ने वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट भी पहनी हुई थी, लेकिन वो थे, मेरे को जो लगता है, मनन मिश्रा जी के गुंडे। अच्छा। और भाजपा के कि वो सांसद हैं, तो वो भाजपा के गुंडे थे। उन्होंने सारे अधिवक्ताओं को, ये सारे जितने हमारे साथी हैं, उनको मारना चालू करा, उनको पीटा। मेरा जो ब्लेज़र था, वो हमारी शान होती है, हमारी रिस्पेक्ट होती है, कोट जो होता है, मेरा वो कोट छीन लिया। उसमें मेरे पैसे थे, वो उन्होंने मेरे को नहीं दिए, मतलब वो मेरे को वापस भी नहीं किया उन्होंने। वो लोग ले गए, फेंक दिया, मुझे नहीं पता क्या करा। तो ये इससे पहले उन्होंने हमें इवन टॉयलेट तक नहीं जाने दिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया हम अपना घर समझते हैं। वहाँ पे पुलिस वालों को अलाउड हो रहा था कि पुलिस वाले वहाँ जा के आराम से एसी में बैठ रहे थे, वॉशरूम यूज़ कर रहे थे। हमको बोला गया कि रोड पे करो। महिलाएं हमारे साथ थीं, महिलाएं एडवोकेट्स हमारे साथ थीं, उनको बोल दिया गया कि आप रोड पे करो, हमें नहीं पता। तो इस तरह की जो बर्बरता हमारे साथ हुई, हमारा पूरा, हमें मारा गया, हमारा जितना हमारे वहाँ पे हमने गद्दे वद्दे लगाए थे वो सब फेंक दिए गए, ब्लेजर्स हमारे ले गए, भाग गए वो। और भी बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत, मतलब कि कुछ लोगों को तो बहुत बुरी तरह मारा। एक हमारे भाई हैं सन्नी तोमर, उनको बहुत बुरी तरह मारा इन्होंने। तो ये जो मनन मिश्रा है, अभी तक तो मैं इनसे ये डिमांड कर रहा था कि एक पीसफुली हम बात करेंगे, लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि पहले तो भाई मेरी जो शान है, आपने भी कभी ना कभी वो कोट पहना होगा, आपने वो मेरा इतनी बुरी तरह कोट निकलवाया, उतरवाया, पहले तो भाई मेरा कोट मेरे को वापस कर दो। उसमें मेरा BCD का कार्ड है, वो मेरे को वापस कर दो। पहले मेरी जो रिस्पेक्ट है, मैं तो ऐसे घूम रहा हूँ, चप्पल में घूम रहा हूँ, मेरे जूते भी ये लेके चले गए। मतलब पूरी तरीके से मारपीट हुई? बुरी तरीके से मारपीट हुई। हमने बताया हम एडवोकेट हैं, फिर भी वो लोग मार रहे थे। वो लोग अगर एडवोकेट होते तो वो इस तरह का काम कभी नहीं करते। वो एडवोकेट नहीं थे, वो एडवोकेट में आए हुए भाजपा के भेजे हुए गुंडे बदमाश थे। कुछ तो कहा होगा कि आप क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ तो बहस हुई होगी। कुछ नहीं, उन्होंने आते ही उन्होंने मारना चालू करा। कह रहे थे कि तुम जो है वकील हो और वकीलों के खिलाफ कैसे तुम आंदोलन कर रहे हो।
अच्छा। और तुम सीजेपी के हो, तुम इस पार्टी के हो, तुम उस पार्टी के हो, तुम एंटी नेशनल हो, तुम फलाना हो, तुम ढिमकाना हो, तुम अपना आईडी कार्ड दिखाओ। जैसे वो कोई उनको सरकार से कोई लाइसेंस मिल गया कि तुम्हारा काम है जाके उनका लाइसेंस चेक करना और वहाँ पे जो तत्व हैं उनको हटाना बजाना। और सबसे शर्मनाक बात जो इस दौरान हुई, पुलिस का क्या काम होता है कि पीसफुल प्रोटेस्ट को आयोजित लोकतांत्रिक देश में करवाना। अगर कोई पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है तो अपनी मांग को लेकर वो वहाँ पर बैठ सके। इस पूरी प्रक्रिया को अच्छे से चलाना पुलिस का काम होता है। माहौल खराब। हाँ, माहौल ख़राब ना हो। मगर पुलिस जो है, अगर हमारी तरफ से अगर हम टॉयलेट की भी मांग करें तो एकदम वहाँ पे शांति व्यवस्था बनाने के नाम पे उग्र हो जाएगी। मगर जब वो शरारती तत्व वहाँ पे आए, 50-60 लोग आए, तो इस तरीके से हाथ पे हाथ धरे जो है पुलिस वहाँ पे खड़ी रही। उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। बेरहमी से वो लोग मारते रहे मासूम बच्चों को, जो स्टूडेंट्स थे उनको सबको मार वार के उन्होंने अलग कर दिया। और पुलिस जो है देखती रही, मूक दर्शक वहाँ पे बनती रही। तो लेकिन आप इस्तीफा और प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, जबकि वो तो जो आदेश दिया था छात्रों वाला, जिसको लेकर कंट्रोवर्सी हुई, वो वापस भी ले लिया, उसके बाद सॉरी भी बोल दिया। सर सिर्फ एक वो मुद्दा नहीं है, मुद्दे कई हैं। मुद्दे हैं, सबसे पहला मुद्दा तो यही था नालसर वाला, जो बहुत ही अंडर डेमोक्रेटिक जो नोटिस निकाला था, वो बहुत ही अंडर डेमोक्रेटिक स्टेप था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। दूसरी जो चीज़ है, 14 साल से वो इस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, उन्होंने बार के लिए क्या किया है वो जवाब दें, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं। हाँ, माहौल ख़राब ना हो। मगर पुलिस जो है, अगर हमारी तरफ से अगर हम टॉयलेट की भी मांग करें तो एकदम वहाँ पे शांति व्यवस्था बनाने के नाम पे उग्र हो जाएगी। मगर जब वो शरारती तत्व वहाँ पे आए, 50-60 लोग आए, तो इस तरीके से हाथ पे हाथ धरे जो है पुलिस वहाँ पे खड़ी रही। उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। बेरहमी से वो लोग मारते रहे मासूम बच्चों को, जो स्टूडेंट्स थे उनको सबको मार वार के उन्होंने अलग कर दिया। और पुलिस जो है देखती रही, मूक दर्शक वहाँ पे बनती रही। तो लेकिन आप इस्तीफा और प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, जबकि वो तो जो आदेश दिया था छात्रों वाला, जिसको लेकर कंट्रोवर्सी हुई, वो वापस भी ले लिया, उसके बाद सॉरी भी बोल दिया। सर सिर्फ एक वो मुद्दा नहीं है, मुद्दे कई हैं। मुद्दे हैं, सबसे पहला मुद्दा तो यही था नालसर वाला, जो बहुत ही अंडर डेमोक्रेटिक जो नोटिस निकाला था, वो बहुत ही अंडर डेमोक्रेटिक स्टेप था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। दूसरी जो चीज़ है, 14 साल से वो इस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, उन्होंने बार के लिए क्या किया है वो जवाब दें, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं। और अगर वो इतना ही हित में हैं एडवोकेट्स के, तो हमारे साथ ये बर्बरता क्यों? हमें मारा गया, हमें पीटा गया, आप अपने अधिवक्ता भाइयों को ही वॉशरूम नहीं जाने दे रहे हो, उनको पीट रहे हो। तो ये जो बर्बरता उनकी है, ये साफ दिखाती है कि वो बहुत ही इनकॉम्पिटेंट है और उन्हें अब तो रेजिग्नेशन तुरंत दे देना चाहिए। इवन वहाँ पे मुझसे मेरी जाति तक पूछी गई। अच्छा। उसमें मेरे से ये बोला गया, तेरा नाम क्या है पूरा? मैंने बोला मेरा नाम अंशुल कुमार है। कहते तेरी कास्ट क्या है? जब मैंने बताया कि मैं पर्टिकुलर एक कास्ट से आता हूँ, ठीक है, मैं एक बहुजन समाज से आता हूँ, तो उन्होंने मेरे 3 थप्पड़ मारे। ये सुनने के बाद तो ये कोई अधिवक्ता आदमी ये नहीं करेगा, वो ये भाजपा की सोच है। एक अधिवक्ता जो ऐसे समाज से आता है, उसके साथ इतनी बर्बरता कर रहे हैं ये, ताकि वो उठ ना पाए। तो ये मैं यही दावा कर रहा हूँ कि वो जो गुंडे थे, वो भाजपा के भेजे हुए गुंडे थे, वो मनन मिश्रा के भेजे हुए गुंडे थे। मनन मिश्रा इस्तीफ़ा दे दो, नहीं तो कोई नहीं, आप मेरी जान ले लो। बाबा साहब ने भी अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी थी। मैं बाबा साहब का बेटा हूँ, मैं भगत सिंह का बेटा हूँ। तुम मुझे मार सकते हो, मार दो, लेकिन मैं लड़ता रहूँगा, उन्हीं की तरह निडर हूँ। ऐसे मैं लड़ता रहूँगा और आवाज़ उठाता रहूँगा। लेकिन वो तो खुद एक मतलब संवैधानिक ही समझ लीजिए, जो बार काउंसिल का पद है, ऐसे में आप आरोप लगा रहे हैं कि जाति के आधार पर आपको मारा गया। हाँ, जो वो गुंडे आए थे, उन्होंने फिर क्यों पूछा उन्होंने मेरा नाम, मेरी जाति क्यों पूछी उन्होंने? कुछ तो दिमाग में होगा ना उनके कि ये लोग कौन है। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ ना, जिन्होंने वो गुंडे भेजे हैं, मैं उनसे यही पूछना चाहता हूँ कि मेरी जाति क्यों पूछी गई। तो मैं अपने बहुजन समाज के भी भाइयों से ये बात करता हूँ, आग्रह करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, जो ये एडवोकेट्स हैं मेरे बहुजन समाज के, SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के, कि अब तुम्हारा भाई पिटा है, उसका ब्लेजर छीन लिया गया है, उसकी बहुत बेइज्जती की गई है, मैं अभी चप्पलों में घूम रहा हूँ, आकर हमारा साथ दे,
यहीं BCI ऑफिस में हम दोबारा प्रदर्शन करेंगे उनके सामने। और इस बार मैं मनन मिश्रा जी को पहले ये बोलूँगा, रिज़ाइन से पहले मेरा ब्लेजर, मेरी जो रिस्पेक्ट है, अगर आप सच में अधिवक्ताओं के बारे में सोचते हैं तो आके पहले उनकी इज्जत उनको वापस करें, उसके बाद इस्तीफ़ा दें, मोरल ग्राउंड पे इस्तीफ़ा दें, और बाकी जो डिमांड है वो बाद में हम जो दूसरे चेयरमैन आएंगे उनसे हम उनके सामने रख देंगे। मतलब अभी धरना दोबारा करेंगे आप? धरना दोबारा होगा जी। धरना इस बार रिजाइन की मांग कर रहे हैं? रिज़ाइन तो हम पहले से ही मांग रहे हैं, पहले से ही रिज़ाइन है। इस बार रिज़ाइन इनको लगा था ये हमें पिटवा के मारा इन्होंने मुझे, इस बार आगे भाईजान से मार देना, इससे ज़्यादा क्या ही कर लोगे आप, मार देना जान से। 7 बार से वो चुने हुए हैं तो कुछ तो काबिलियत होगी उनके अंदर, तभी तो सर वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुना जाता है, अधिवक्ता उनको डायरेक्टली नहीं चुनते हैं। 2 लेयर्स इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। पहले BCD मेंबर्स होते हैं, BCD मेंबर्स में से BCI के हर स्टेट बार काउंसिल से एक मेंबर जाता है, उनमें से कोई चेयरमैन बनता है, तो वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से जुड़े हुए मतलब चुने गए हैं, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप चुने भी गए हैं अगर, और अगर हम अधिवक्ता, हमें कोई दिक्कत है आपसे, हमें प्रॉब्लम लग रही है, हमें लग रहा है कि आप नहीं हैं, और उसके बाद अगर आप बातचीत भी करते हैं, हम आपसे बातचीत भी करते हैं, आपने हमें पिटवाया, अब तो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि जब तक बात हो, जब तक आपका रेजिग्नेशन हमारे हाथ में आ जाए। अच्छा, लोग सवाल कर रहे हैं कि जो इनसे हिसाब भी मांगा जा रहा है कि आपने एक साल में 12 करोड़ समथिंग खर्च किया ट्रेवल पे। हाँ तो यही काम हो रहा है, बढ़िया सैलरी मिल रही है, कोई अकाउंट सैलरी मिल रही है बढ़िया, 14 करोड़ का इनके पास जो आ रहा है, फंड आ रहा है, घूमने फिरने के लिए आ रहा है, सब कुछ ये कर रहे हैं। लेकिन क्या बच्चों के स्टाइपेंड के, स्कॉलरशिप की या फेलोशिप की बात नहीं होती है? जो यंग एडवोकेट्स आते हैं उनकी, उसके बारे में कोई बात नहीं है। कोर्ट प्रमाइसिस को अच्छा बनाने की कोई बात नहीं है। फीमेल एडवोकेट के डेवलपमेंट की कोई बात नहीं करता। तो ये सब चीज़ों पे कब काम करोगे? सिर्फ घूमते ही रहोगे? अच्छा, CJP ने इस मुद्दे को बहुत तेज़ी से उठाया था और ट्विटर और सोशल मीडिया पर, तो क्या उन लोगों का भी समर्थन मिल रहा है? नहीं, तो हमें CJP का कोई मतलब नहीं है, हम पॉलिटिकल पार्टी से हमारा कोई रिलेशन नहीं है। ये अधिवक्ताओं का ये प्रोटेस्ट है। हमें अधिवक्ताओं से, वो किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, सारे अधिवक्ता इसमें साथ हैं और कोई हमारे अंदर दुराग्रह और उस भावना से हम काम नहीं कर रहे हैं। मेरे को फ़ोन आ रहे हैं, मतलब जो लोग हमें मारने आए थे लोगों का, मेरे पास अभी उत्तराखंड से फ़ोन आया है मेरे पास, वहाँ के कोई बार के मेंबर हैं, उन्होंने मेरे को फ़ोन करा है कि भाई ये तेरे साथ हुआ है, हम तेरे साथ खड़े हैं, हम आएंगे वहाँ पे। तो समर्थन मिल रहा है। और मैं बोलना चाहूँगा बाकी भी जितने भी मेरे बार के मेंबर्स हैं, जो भी बार के मेंबर्स हैं, कड़गड़ डूमा बार हो, हमारी साकेत बार हो, 30 हज़ारी हो, रोहिणी हो, तमाम जितनी भी स्टेट की बार हैं, उनसे हम हाथ जोड़ के आपके भाई, छोटे भाई आग्रह कर रहे हैं, भाई आपके भाइयों को पीटा गया है, आओ, अगर किसी वकील भाई ने भी ऐसा काम करा है तो वो अकेले में आके, हम नहीं बोल रहे पब्लिकली, अकेले में आके हमसे माफ़ी मांग ले, हमें बोल दे कि भाई हमसे गलती हुई है, हमें कोई दिक्कत नहीं। वो हमारे भाई हैं, हमारे 2 चाटा भी मार लेंगे, हम उन्हीं के लिए लड़ रहे हैं, हम जो 2 चाटे भी खाएंगे उनसे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये काम अधिवक्ताओं का नहीं है, ऐसा काम अधिवक्ता नहीं करते। ये बाहर से लोग बुलाए, ये भाजपा के भेजे हुए गुंडे थे। ये मनन मिश्रा जी भाजपा के सांसद हैं, भाजपा का सपोर्ट है, ये भाजपा के गुंडे थे। जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। क्या कहें, क्या लग रहा है, बाहर से लोग आए थे या वकील थे? क्या इसके पीछे जो BCI के चेयरमैन है उनका हाथ है? देखो, राजनीति साजिश का खेल है, इसको समझना, और ये उलझने, और ये आप उस उलझन में फंस जाएंगे। देखो, मुद्दा था कि जो BCI के चेयरमैन हैं मनन मिश्रा जी, उनका इस्तीफा चाहिए था, मुद्दा यही था। और एडवोकेट्स सोशल मीडिया पे भी पलटे हुए हैं उनके इस्तीफे के लिए, और कॉल किया था हमारे हरमन भाई है, उनको हम पूरा सपोर्ट करते हैं। BCD आए हैं, BCD चुन के आए हैं, उनकी कॉल पे ही जितने भी अधिवक्ता साथी थे वो BCI का घेराव करने आए थे, ठीक है। और मेन जो उनका जो चेयरमैन साहब का इस्तीफा लेना था, उनकी कुछ बातें हैं यार, आप एक बहुत बड़ी अथॉरिटी पे बैठे हैं और एक बहुत बड़े तबके को प्रेजेंट करते हैं, तो आपने इन लोगों के लिए किया है? आप अपने ही स्टेटमेंट में बोल रहे हैं कि 40 से 50% एडवोकेट डिग्रियां फर्जी है, तो अब आप BCI की कुर्सी पे बैठ के कर क्या रहे हो? अगर फर्जी हैं तो आप उस कुर्सी पे बैठ के कर क्या रहे हो? फर्जी है तो कार्रवाई करते। कॉलेज आपकी ही अथॉरिटी से खुलते हैं ना,
एफिलिएशन तो आप ही करते हैं, अप्रूवल आप ही देते हैं, तो आप उस क्षेत्र में कर क्या रहे हैं? मुद्दा इसलिए था पिछले 14 साल से उनकी एक भी उपलब्धि, कहने का मतलब 14 साल में 14 उपलब्धि भी वो अपनी गिना दे, मैं 14 नहीं, एक उपलब्धि गिनवा दीजिए जो बार या एडवोकेट साथियों के लिए की उन्होंने। इंश्योरेंस पॉलिसी पे कहीं नहीं काम किया कि पूरे भारतवर्ष में जितने एडवोकेट हैं उनके लिए कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लाई जाए। मनन मिश्रा जी का जो इस्तीफा था वो जायज़ है, और ये मैं अकेला एक एडवोकेट मांग नहीं कर रहा, ये पूरी कम्युनिटी है, जो वकील संघ है, वो पूरा समाज इसकी मांग कर रहा है। और कल जो वारदात हुई है, हम बैठे थे प्रोटेस्ट पे, वो वारदात, क्योंकि देखो वो एक पार्टी को बिलोंग करते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप पार्टी को बिलोंग करो तो भैया आप राज्यसभा में बैठे ना, तो आप जाके पार्टी को बिलोंग करो तो पार्टी के साथ रहे ना। ये जो हमारी अधिवक्ता जो समाज है वो एक अलग अठोटी है, वो अपना अलग काम करता है, तो आप उनके फरमान हमारे यहाँ पे जारी करते हैं, तो मतलब सरकार तो तानाशाही दिखा रही है, आप तानाशाही नहीं दिखा सकते ना। मुद्दा वकीलों के लिए है, वकीलों का हक की लड़ाई है, वकीलों के सम्मान की लड़ाई है, क्योंकि जो हमारा अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम है वो लागू ही नहीं हो रहा, ड्राफ्ट बना दी है। यार लागू करो, 14 साल में आपने करा क्या है? आप अपनी एक उपलब्धि गिनवा दीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। ये बोलते हैं कि 40%, 35 से 40, इन्हीं की स्टेटमेंट है, 40% के करीब जो हैं एडवोकेट्स वो फेक हैं। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस के बाद भी कि इंस्पेक्शन करो, इन्होंने क्या किया है उस चीज़ के लिए? कितनी इंस्पेक्शन हो रही हैं? मुझे तो लग रहा है कि कल जो वो एडवोकेट्स के रूप में बता रहे थे कि हम एडवोकेट हैं, वो भी सारे फेक ही थे, क्योंकि एडवोकेट्स कभी ऐसे काम नहीं करते हैं। तो ये जो है इन्होंने साफ साफ दिख रहा है, खुद बोल रहे हैं 40% फेक हैं, फिर इंस्पेक्शन भी नहीं कर रहे हैं उसका। क्यों नहीं कर रहे हो भाई? ये साफ साफ उनकी इनकॉम्पिटेंसी झलकती है इस चीज़ से, और इनको अब मोरल ग्राउंड पे रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। आपने अपने भाइयों को पिटवा दिया, ब्लेज़र यार मतलब हमारी शान है वो, आपने वो ब्लेज़र उतरवा के मेरे को पिटवाया है, हमारे भाइयों का ब्लेज़र छीना गया है, वहाँ पे मारा गया, उनको फाड़ दी गई है शर्ट। ये है हमारे लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपने सच में अधिवक्ताओं के लिए कुछ किया है तो एक काम कर दीजिए, रेजिग्नेशन दे दीजिए। चलिए, तो देखिए इस देश में अभी भी डराने धमकाने की कोशिश हो रही है। आज भी राजस्थान में कुछ लोग, सीजेपी के लोग जो है स्कूल के लिए इंस्पेक्शन के लिए गए थे, उन पर हमला हुआ। बार काउंसलिंग के अंदर जो है कुछ अधिवक्ता प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर हमला हुआ, साक्ष्य आपने सुना। इसी तरीके से 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर लाठियाँ चलाई गई, पैलेट गन चलाई गई। तो सोचिए इस देश में डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये डर ख़त्म हो चुका है। इसीलिए आप देखते हैं कि जैन अल्फ़ा हो, जो छोटे छोटे बच्चे हैं प्राइमरी स्कूलों के, वो भी सड़कों पर आ रहे हैं, और वो भी यूपी जैसे राज्य में। जैन जी है वो सड़कों पर आ रहा है, अधिवक्ता है वो सड़कों पर आ रहे हैं। तो बदलाव का समय आ चुका है, और इस सरकार में सरकार प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की बजाय कहती है कि मतलब कुछ हुआ ही नहीं है। सोचिए, लाल किले से कहा जाता है सवाल पूछने वालों को दिमागी नक्सल, तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। खैर, अब ये लोग कह रहे हैं, इन्होंने आरोप लगाया कि इनके साथ मारपीट हुई है, और ये दोबारा धरने पर बैठेंगे, और मनन मिश्रा का हम इस्तीफ़ा लेकर रहेंगे। सोचिए, पिछले 14 साल से वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने हुए हैं, साल का 14 करोड़ का उनका खर्चा है, मतलब किसी की कोई जवाबदेही नहीं है। आप लोगों की राय क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।